कि यमुना में जो झाग है किस कदर बह रहा है। ये झाग देख सकते हैं आप, पूरे नदी में है और इसको छूने से ही इसका जो स्मेल है बहुत ही केमिकल जैसा गंदा स्मेल आ रहा है और छूने से ऐसा लग रहा है कि हाथ पूरा गर्म हो गया है और हाथ में कुछ ऐसा इन्फेक्शन सा महसूस हो रहा है। कई सालों से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसको वादों की पार्टी कही जाती है, वादे करने वाली पार्टी कही जाती है। जनता यहाँ तक ये भी कहती है कि वो अपने वादे को पूरे भी करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। मैं अभी उपस्थित हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के यमुना किनारे, जिसकी स्थिति हम आपको दिखाने लाए हैं कि हर साल ही नहीं, हर समय इसकी स्थिति इतनी ही बद से बदतर होती है। दिल्ली में रोज का रोज प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। ये प्रदूषण हवा के साथ साथ बहने वाले पानी का भी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से होते हुए पवित्र यमुना नदी बहती है। वैसे तो दिल्ली में यमुना नदी का बचा खुचा दूषित पानी गहरे काले रंग का दिखता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में यमुना नदी सफ़ेद रंग की दिखाई देने लगती है। दूर से देखने में लगता है जैसे कि कोई ये अंटार्कटिका महाद्वीप का कोई सीन है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यमुना में बर्फ के जैसे तैर रही ये सफ़ेद चीज़ क्या है। हर साल अक्टूबर के महीने में त्योहारी सीजन शुरू होते हैं। लोगों को दिल्ली के प्रदूषण की चिंता होने लगती है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी ऑफ इंडक्शन AQI लेवल चेक किया जाने लगता है। इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक बताया जाता है। दिल्ली को जहरीली गैस का चैम्बर घोषित कर दिया जाता है। दिल्ली में यमुना के पानी को बहता हुआ जहरीला केमिकल कहा जाता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि इन्हीं 2 महीनों में ही दिल्ली के प्रदूषण की इतनी चर्चा क्यों होती है। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली वायु और जल प्रदूषण की दोहरी चुनौती से जूझती है। दिल्ली की दमघोंटू हवा में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों की आंखों में जलन और सीने में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। हवा के साथ ही पानी भी और ज़्यादा दूषित हो जाता है। दिल्ली की यमुना नदी में सफ़ेद रंग का झाग, जो कि टॉक्सिक फॉर्म तैरने लगता है, इसे एक जहरीला केमिकल भी कहा जाता है। दरअसल अक्टूबर नवंबर के महीने में पूर्वांचल और बिहार के लोगों का प्रसिद्ध छठ का महापर्व भी होता है। इस त्योहार में बड़ी संख्या में लोग यमुना नदी के किनारे सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जाते हैं। महिलाएं दूषित यमुना के पानी में उतरकर पूजा करने के लिए मजबूर होती हैं। छठ के महापर्व से पहले इन घाटों की सफाई का जायजा लेने के लिए यमुना की सफाई का मुद्दा भी उठने लगता है। विशेषज्ञों के अनुसार मानसून यानी कि जून जुलाई की बारिश में यमुना नदी के बढ़े जलस्तर के कारण प्रदूषण अस्थायी रूप से कम हो जाता है। अगस्त सितंबर के महीने में यमुना नदी का जलस्तर गिरते ही प्रदूषण की मुख्य समस्याएं फिर से बढ़ने लगती है। अक्टूबर नवंबर के आते आते ये प्रदूषण और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कानपुर IIT की रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी पर बनने वाला जहरीला झाग मुख्य रूप से नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषकों और सीवेज के उच्च स्तर के कारण होता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यमुना नदी में लोगों के घरों और औद्योगिक कचरे को रोजाना बड़ी मात्रा में सीवर लाइन के माध्यम से छोड़ा जाता है। इसमें दिल्ली के साथ साथ यूपी से जुड़े बॉर्डर एरिया और फैक्ट्रियों का जहरीला पानी शामिल होता है। इसे यमुना के पानी में गिरने वाले दूषित पानी से फॉस्फेट और सरफेक्टेंट युक्त डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ जाती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में नदी का बहाव भी तेज नहीं होता है। इस वजह से भी सफ़ेद झाग यमुना नदी के किनारों पर एक तैरती हुई सफ़ेद बर्फ सा दिखता है। IIT कानपुर की रिपोर्ट में बताया गया है कि जब फॉस्फेट और डिटर्जेंट युक्त अपशिष्टों के साथ यमुना का पानी बैराज के ढलानों से नीचे गिरता है तो एक भंवर सी बनती है। जहरीले रसायन पानी के सतही तनाव को कम कर देते हैं। इसके कारण सफ़ेद रंग का झाग बनने लगता है। खास तौर पर यह भी देखा गया है कि दिल्ली की यमुना में बने बैराज के बाद गिरने वाले पानी पर ही जहरीले सफ़ेद चादर की झाग दिखाई देती है। वहीं नदी के इस सफ़ेद झाग में हानिकारक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनसे कई तरह की जहरीली गैसें निकलती है, खासकर ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर, जो कि कार्बन के कण निकलते हैं। ये गैसें सीधे वायुमंडल में जाती है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है।
ये सर आज की बात है सर, बहुत टाइम की बात है सर। ये पॉल्यूशन की सर, ये सर जितनी भी सर गवर्नमेंट आती है कि सर ये नदी को साफ़ करने के लिए सारी गवर्नमेंट बोलती है कि ये साफ़ होगा, पर अभी तक साफ़ नहीं हुआ। आई थिंक ये 2014 में केजरीवाल जी ने भी बोला था कि ये हम इसको पूरा साफ़ कर देंगे, पर आज तक 10 साल हो गए हैं उनकी सरकार को आते हैं, पर तब भी उन्होंने आज तक साफ़ नहीं करा। उनने मोस्टली ज़्यादा ध्यान उधर ही दे गया है, वाईफाई आई थिंक जो लगे होते हैं, और आई थिंक ये बसेस में उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। उनको उसके स्थिति को क्या करना है। यमुना के लिए आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, यमुना के लिए, पोल्यूशन के लिए खास करके आप किस एज ए दिल्ली सिटीजन ऑफ गवर्नमेंट से किस चीज़ की डिमांड करते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं? आई थिंक सर पॉल्यूशन कम हो कैसे भी करके, और मोस्टली ज़्यादा अगर देखा जाए तो कार्स हो गई, जितना भी कुछ है, आई थिंक जो जितने भी लोग हैं अपना पोल्यूशन की जो गाड़ियाँ हैं कुछ भी हैं वो ठीक नहीं करते, क्योंकि वो अपने में ही रहते हैं। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो आई थिंक ठीक होगा नहीं। आप इस यमुना नदी को देख सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या हो रखी है। यमुना जो है अपने जान को बचाने के लिए त्राहिमाम कर रही है। आप देख सकते हैं इसकी स्थिति कितनी ही गंदी हो रखी है।